यद विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जिसने आत्मा को जान लिया, मान लिया, उसे और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। जीवन में जो भजन पूजन साधन किया जाता है वो आत्मा को जानने के लिए किया जाता है। यद विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जिस आत्म तत्व को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यत्र वेदा अवेदा भवन्ति। वेद सर्वमान्य ग्रंथ हैं, वेद ही ईश्वर की ओर लक्ष्य कराते हैं। तो शास्त्र कहते हैं जिसने आत्मा को जान लिया अब उसके लिए वेदों का जानना जरूरी नहीं। वेदों से ही तो ज्ञान होगा। उत्तर है जब ज्ञान हो गया तो वेदों की क्या जरूरत है। हम नौका पर बैठे हैं नदी पार करने के लिए, नदी पार कर लिया, अब नौका का क्या उपयोग है। नौका छूट जाएगी ना। तो वेद के आधार पर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जब मूल को समझ लिया तो अब वेदों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मा के बारे में सुनकर भी समझ में ना आए तो आश्चर्य नहीं, और समझ में आ जाए तो आश्चर्य। आत्मा का असली स्वरूप क्या है ये समझ में ना आए तो आश्चर्य नहीं, समझ में आ गया फिर आश्चर्य। अगर डायमंड कीमती है तो दुर्लभ भी तो है। हर व्यक्ति खरीद सकता है क्या। ये तो आत्मा को समझना है, उसके लिए वैराग्य बहुत जरूरी। जब तक संसार से मन हटा नहीं तब तक स्वरूप का बोध होगा ही नहीं। इससे संबंधित एक प्रसंग यहाँ गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक आप देखो। पढ़े लिखे हो, गीता साथ रखो। अर्जुन कह रहा है मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, पृथ्वी का तो क्या स्वर्ग का राज्य भी मुझे मिल जाए तब भी वो शोक दूर नहीं होगा। इसलिए मेरा अंतिम निर्णय हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। स्वर्ग के सुखों का भी वो त्याग कर रहा। तब भगवान समझ गए अभी अधिकारी हो गया। इससे मिलता जुलता प्रसंग है नचिकेता और यमराज का संवाद है। नचिकेता को पिता ने यमलोक भेज दिया। गोदान कर रहे थे, बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान हो रहा था। तो पुत्र ने कहा पिताजी मुझे किसे दे रहे हैं। अरे मृत्युवे तोम प्रदास्यामि, तुमको मौत को दे रहा हूँ। क्रोध में बोल दिया, चले गए। यमराज जी कहीं विशेष कार्य से गए हुए थे। 3 दिन तक ये बैठे रहे। लौट के आए तो पत्नी ने कहा एक ब्राह्मण दरवाजे पर 3 दिन से बैठा हुआ है, पहले उसको संतुष्ट कीजिए। यमराज ने आकर कहा आपको 3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए 3 वर मैं दूंगा आपको, मांग लो। पहला वर मांगा
पिता के मन में जो शोक है निवृत्त हो जाए। क्रोध में उन्होंने श्राप कह दिया, मृत्यु को दे रहा हूं, अब उन शोक होगा, हाँ हो गया। दूसरा वर स्वर्ग प्राप्ति का साधन है यज्ञ। उसका स्वरूप क्या है? कितने खंबे लगते हैं, कितनी ईंटें लगती हैं, कितनी धाराएं बनती हैं, ये वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं चाहे कोई भी कैसे बना करके। आजकल तो लोग लोहे के हवन पात्र बन के उसी में हवन करने लगते। विधि नहीं है, उसको समझना हो। वैज्ञानिक यमराज जी ने वो दी। तीसरा प्रश्न है, तीसरा वर, आत्मा का स्वरूप क्या है? मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती? और रहती है तो किस रूप में रहती? यमराज चुप हो गए। प्रलोभन दिया। यमराज जी ने नचिकेता को प्रलोभन दिया। इमा रामा सरथा सतूर्या नहि दृशा लंबनीय मनुष्य नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षे। ध्यान से सुनो, जरा बात थोड़ा तो कठिन है। यमराज ने दिव्य देवांगनाएं प्रकट कर दी और दिव्य के देवांगनाएं प्रकट करने के बाद बोले, इमा रामा, ये सब तुम्हारे लिए है, जितनी चाहिए जो चाहिए ले जाओ। पुत्र पौत्रान वृणीश शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश, ये वेद का वचन है, कठोपनिषद। सैकड़ों वर्ष वाले पुत्र पौत्र तुम्हें चाहिए ले लो, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के सुख ले लो। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा ये वाले समझने की बात नहीं, ये मत पूछ। जब तक तुम जीवित रहना चाहते हो मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं। इमा रामा सारथ, ये रथ मैंने प्रकट किए हैं, जितने चाहिए ले जाओ और जब तक के लिए चाहिए ले जाओ, इसे कोई तोड़ेगा। पर ये नहीं पूछो कि आत्मा का स्वरूप क्या है। गीता में उतनी कई श्लोकों से मिलते जुलते भाव हैं, ये ध्यान देना। नचिकेता का उत्तर है, जो विषय आप मुझे दे रहे हैं, देना चाहते हैं, इंद्रियाणाम जर्यन्ति तेजाह, ये विषय जो है ये इंद्रियों के तेज को समाप्त कर देता है। यमराज से कहा, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आत्मा का स्वरूप समझना चाहता। लंबा है प्रसंग। यमराज ने कहा, नचिकेत, तुम्हारे लिए वैकुंठ के दरवाजे खुल चुके हैं। यश्याम मंजति बहवो मनुष्याः, कंचन और कामनी, ये ऐसे दो तत्व हैं, इसमें बड़े बड़े विद्वान समझदार ज्ञानवान लोग भी डूब जाते हैं। ध्यान देना। यश्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, बहुत लोग डूब गए। मैंने तुम्हें दोनों तरह के प्रलोभन दिए, दिव्य देवांगनाएं प्रकट की, दिव्य रस, और जब तक मैं हूं तुम्हारे जीवन दे सकता हूं, जितना लंबा जीवन तुम चाहो, जितने पुत्र पौत्र चाहो, पर तुमने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है कि अब तुम ज्ञान पाने के अधिकारी हो। जय जय।
क्रोधी सम कामी हरि कथा। रामायण में लिखा हुआ है क्रोधी व्यक्ति में समता नहीं आ सकती। बात बात में क्रोध करता है तो क्रोध तो दूसरे पर ही किया जाएगा, समता कहाँ से आएगी। और कामी हरि कथा, कामी पुरुष को हरि कथा नहीं भाती। जो व्यक्ति ज़्यादा सेक्स प्रिय है उसे भगवान की कथा मीठी नहीं लगती। ऊसर बीज वय फल जैसा, तुमने दोनों का त्याग कर दिया। पूरी पृथ्वी का राज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लंबी से लंबी आयु दे रहा हूँ, ये रथ दे रहा हूँ, घोड़ हाथी दे रहा हूँ, ये दिव्य देवांगनाएं, नहीं दिशा लंभनीया मनुष्य ही। नचिकेत, ये जो खड़ी है ना, ये मृत्युलोक में मिलने वाली नहीं है, पर मैं दे रहा हूँ तुमको, जो चाहे ले। तब यमराज जी ने आत्मस्वरूप का वर्णन किया। ठीक ठीक वही और यहाँ एक सही है, मिलते जुलते श्लोक हैं। बढ़ा के रखो तो इसके ग्राहक कम है। सब्जी मंडी में ज़्यादा भीड़ होती है कि जौहरी की दुकान में ज़्यादा भीड़ होती है? हाँ, सब्जी मंडी में बता रहे हैं। सामान्य वस्तु के ग्राहक बहुत मिलेंगे, लेकिन कीमती वस्तु के ग्राहक भी कम मिलेंगे, थोड़े। आत्मा का स्वरूप समझना है, गीता का स्वाध्याय करो, संतों से गुरुओं से बार बार श्रवण करो। हो सकता है समझ में आ जाए कि हमारा असली स्वरूप क्या है।